2 हरी इलायची और आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। आप कुछ बेचना चाहते हैं, बिकता ही नहीं है। आप सामने वाले को कुछ पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कंप्लेन कर देते हैं कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके कि इस टीचर की पढ़ाई हम लोगों को समझ में नहीं आती। आप अपने घर में बच्चों को कुछ अच्छे ज्ञान देते हैं, बच्चे उसको उल्टा ही समझ लेते हैं। आपका समझाया हुआ कोई भी नुस्खा उन पर असर नहीं करता। आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ तोहफा लाते हैं और उन्हें पसंद नहीं आता। वो साफ कह देती है ब्लू रंग की साड़ी लाए हो, तुम्हें नहीं पता मुझे नफरत है ब्लू रंग से। लो, मतलब पासा ही पलट गया। अब तुम कुछ खरीदने से पहले पूछ लोगे तो सरप्राइज भी खत्म हो जाएगी। बहन राखी बांधती है, तुम्हें लगता है कुछ अच्छा सा दूंगा, उसके बचपन का याद करके तुम कुछ दे देते हो, कहते भैया मैं बच्ची हूँ क्या, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मतलब तुम जब कुछ सोचते हो पासा पलट जाता है। इसे तुम हमेशा कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी तकदीर ही उल्टी है, मैंने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। अपनी माँ से कुछ अच्छा कहते हो, बुरा मान जाती है। तुम तो पत्नी की बात मानते हो, तुम पत्नी की गुलाम हो। मेरे पास क्यों आए हो, जाओ उसी के पास। पत्नी के पास जाते हो, बोलते हैं माँ ने कुछ समझा के भेजा है क्या। तुम दफ्तर जाते हो, कुछ प्रोजेक्ट करते हो, कोई कह देता है ये तो नकल कर रहे हो, उसने तो तुमसे भी अच्छा बनाया था। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि खराबी कहाँ है। तुम्हारी किस्मत में खराबी है, तुम्हारी हाथ की रेखाओं में कुछ कमी है, तुम्हारी कुंडली में कोई राहु केतु बैठा है किसी ग्रह के साथ। मैं करूँ तो क्या करूँ, ज्योतिष के पास जाऊं कि डॉक्टर के पास जाऊं कि अपना सर फोड़ लूं। महिलाओं के साथ भी ये होता है। ससुराल में जहां भी कान दे रही है सिर्फ उसकी चुगली हो रही है, जबकि वह सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक पांव पर खड़ी रहती है, सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तुम्हारे माता पिता की इतने सम्मान करती है, बच्चों का लालन पालन कर रही है, कितनी भी थकी हुई हो मुस्कुराकर बात कर रही है, सबका ख्याल रख रही है। परंतु जहां भी कान दे रही है केवल उसकी ही शिकायत चल रही है। यहाँ तक कि अन्य कोई नहीं, उसका पति भी माँ से 2 शब्द उसकी शिकायत में कह ही देता है। तुम्हारा दिल टूटता है कि मेरी किस्मत ही खराब है क्या, मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं किसी के हृदय पर राज नहीं कर रही, मेरा आकर्षण इतना कम कैसे हो गया। तुम जब याद करते हो कुछ वर्ष पहले तुम लड़ झगड़ कर नंबर 1 पे थे। तुम जब याद करती हो तुम कॉलेज में थी, कितनी सुंदर लगती थी, लोग दीवाने थे तुम्हारे, मायके में सबके हृदय पर राज करती थी। आज क्या हो गया कि हर जगह तुम्हारी शिकायत हो रही है। कुछ तोहफा मांगती हो तो गलत अर्थ लग जाता है, कुछ खरीदने जाती हो तो इल्जाम लग जाता है, कुछ कहती हो तो शिकायत करने का इल्जाम लग जाता है। मतलब मिला जुला कर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब हो गई हो कि अब तुम किसी को भी अट्रैक्ट करना दूर की बात, किसी से बात करने से घबराने लगे हो। तुम्हें ऐसा लगता है इस मामले में मैं फिर पढ़ूंगा और फिर ये मामला चौपट हो जाएगा। तुम किसी की शादी में नहीं जा रही हो, घबराती हो, एक से एक सुंदर औरतें आएंगी, अच्छी साड़ी पहनेंगी। तुम्हारा मनोबल इतना कम हो गया है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं घर में बैठे बैठे अपनी जिंदगी काट दूं। बस ये जीवन में कितने साल शेष बचे हैं, काश ये साल खत्म हो जाए, मैं चली जाऊं ऊपर। ऐसी भी मना स्थिति यदि आपकी हो गई हो तो एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। फिर से चमक उठोगे तुम, फिर से चमक उठोगी तुम। भाग्य चमक जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, तुम्हारे बाल चमक जाएंगे, तुम्हारी आवाज सुंदर हो जाएगी, तुम्हारे रिश्ते जो उखड़ खाबड़ हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वह रिश्तों में सामंजस्य आ जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना मनोबल बढ़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तुम्हारा, सामने वाला दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। तुम लड़की हो तो लड़कों में खलबली मच जाएगी, ये ब्यूटीफुल क्वीन कहाँ थी इतने दिन तक। तुम लड़की हो तो लड़के सोचने लगेंगे, लड़के हो तो लड़कियां सोचेंगी काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, काश मेरी शादी इससे हो जाती। तुम इतना अच्छा काम करोगे कि तुम्हें एक से एक ऑफर आएंगे, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुमको 2 गुना सैलरी दूंगा, ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे। तुम कस्टमर को कुछ कह दो तो कस्टमर उस सामान को लिए बिना जा ना सके तुम्हारी दुकान से, इतना आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारा सिर्फ 2 हरी इलायची से। ये जो चीजें बनी है ना हमारी धरती पर, इलायची, लौंग, नींबू, यूं ही नहीं बनी है, सबके कारक ग्रह हैं और सब चमत्कार करने को आतुर है। परंतु आपको थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा ज्ञान,
होना चाहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किस्मत बदल कर रख दूंगी। मेरे बताए एक प्रयोग को सार्थकता से कर लेना। किस्मत ना बदल जाए तो कहना। 1 रुपए का खर्च नहीं करवाऊंगी तुम्हारा। ऐसे नहीं कहीं तुम 50,000 रुपया दे दो, कहीं से ताबीज खरीद लो, कहीं से शुद्ध की हुई माला खरीद लो, कुछ मत करना। मेरे सारे उपाय बताए गए उपाय निःशुल्क है, मुफ्त है। केवल ध्यान से सुनना, समझना और उन्हीं चीजों का प्रयोग करना जिन चीजों को बता रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र से ऐसे ऐसे महंगे रत्न लाई हूँ आप लोगों के लिए। इस रत्न को पहनो, प्रयोग करो इस प्रयोग को और सफल हो अपने जीवन में। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करना और केवल 11 दिनों तक करना। नहाने जाने लगो तो 2 हरी इलायची लेना और 2 हरी इलायची को चूल्हे पर चढ़ा देना। एक गिलास पानी के साथ उबलने देना। हरी इलायची को कूट देना, तोड़ देना किसी चीज से और तब डालना। उबले थोड़ा, इलायची की खुशबू उस जल में आ जाए, थोड़ा ठंडा करना और इस जल को जाकर अपने नहाने के पानी वाली बाल्टी जो भरा है आपने स्नान करने के लिए, उस जल में डाल देना और उसी से स्नान करना। यदि संभव ना हो कि मैं बहुत सारे पानी से नहाता हूँ या नहाती हूँ, 4 बाल्टी 5 बाल्टी से, तो एक काम करना, इस पानी को अलग रख लेना। पहले पूरा नहा ही लेना तुम 4-5 बाल्टी पानी से और अंत में इस जल को थोड़े से जल में मिलाकर सर से ढाल लेना, ताकि अंततः यह इलायची की पानी तुम पर रहे। इसके ऊपर प्लेन पानी मत डालना। कभी भी मौन रहकर मत नहाना और नहाने की दिशा हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर ही रखना। पश्चिम और दक्षिण चेहरा मत कर लेना, भाग्य डूबने लगता है। किसी भी मंत्र को जब कर ही नहाना, नहाते वक्त हर हर महादेव ही बोल देना, नारायण नारायण ही बोल देना, परंतु कुछ बोलकर ही स्नान करना। जब जल ढालो खुद पर, मौन रहकर मत नहाना, अशुभ होता है। स्नान करना और 11 दिनों तक लगातार ये करना और उसके बाद अपने जीवन का इसे हिस्सा बना लेना। हर शुक्रवार को यह काम करना प्रारंभ करना। हर शुक्रवार को 2 इलायची उबालना, उसको नहाने के पानी में मिलाना और नहाना। पहले प्रथम 11 दिन, उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को। और मत गिनना कि मैंने 4 शुक्रवार नहा लिया, छोड़ देता हूँ 6 शुक्रवार। इसको जीवन का हिस्सा बना लो। मेहनत ही क्या है। 2 हरी इलायची वैसे भी हम चाय में डालकर खा लेते हैं, पानी में उबाल कर नहा लेना। अच्छा, अब एक बात और बताती हूँ। यदि आप पिता हैं और आपको लगता है कि आपका लड़का पढ़ लिख कर बैठा है, नौकरी नहीं लग रही, उसकी कोई बात नहीं सुनता है, उसकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आपके बताए प्रयोग वो नहीं करने वाला, वो मैं अंधविश्वास पे नहीं रखता हूँ, मैं ये सब करने से क्या होगा, ये इलायची मेरी किस्मत क्या बदल देगी। यदि वो ऐसा कर रहा है तो तुम चुपके से भी जल बना लेना। वो जब स्नान करे उसकी बाल्टी में डाल देना। यह कार्य करता है। और नियम पूर्वक मेरे बताए प्रयोग को सिर्फ 1 बार करना प्रारंभ करो। ऐसा अस्तित्व में निखार आएगा, ऐसा व्यक्तित्व निखरेगा तुम्हारा, नंबर 1 पर चले जाओगे। किसी को भी तुम अट्रैक्ट कर लोगे अपनी ओर। ऐसा तुम वशीकरण होता है ना, कहते हैं सामने वाला वशीभूत हो जाता है आपकी ओर, सामने वाला ऐसा अट्रैक्ट होने लगेगा। अरे आपको हर कोई मानेगा, जहाँ भी कान दोगी आपकी तारीफ सुनने को मिलेगी। आपकी यकीन ना हो तो यह प्रयोग अवश्य करना और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना। मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं होता है ताकि तुम कुछ लिखो और मैं पढ़ ना सकूं, या मैं कोई ऐसा प्रयोग बता रही हूँ तुम पे असर हो ना हो, मैं वीडियो बना ली नहीं। तुम्हारे सच्चे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, मैं लगातार कम्युनिटी में शेयर कर रही हूँ। तुमको जो सफलता मिल रही है वह एक सफल अंश मेरा भी है। तो अवश्य करें, अपना अनुभव मुझे भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।